करवाई हैं। कहीं धागा की फैक्ट्री है, कहीं किसी चीज की फैक्ट्री, कहीं किसी चीज की फैक्ट्री, कहीं पाइप बनते हैं, तो वहां पर हजारों लाखों की संख्या में युवा लोग वहां जो बेरोजगार थे, उन कंपनियों उनको रोजगार मिला है। लेकिन हमारे सिलवानी विधानसभा हो, चाहे हमारा बेगमगंज भी सिलवानी विधानसभा में आता है, यहाँ पर किसी प्रकार का रोजगार का कुछ भी नहीं है साथियों। और हम निरंतर एक व्यक्ति को यहाँ से चुनाव जिता के भेजते जाते हैं। इसलिए आप लोगों से बोलता हूँ, आज मेरे यहाँ पर मैंने सिलवानी की पावन धरती दाई खमेरा में खड़े होकर आज यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। और आज मैं माता जी का पूजन भी किया। हमारे प्रकृति शक्ति पांच तत्व जो निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं, हवा पानी अग्नि मिट्टी, जिसको मैं पूजता हूँ, उनके कलश पूजन करने के बाद, हमारे धर्माचार्यों के हाथों से कलश पूजन करने के बाद, सुमरनी करने के बाद अभी हमने जो है आज प्रारंभ किया है। और ये 48 विधानसभा से होते हुए ये हम यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और 48 विधानसभाओं में हम लोग पूरी ताकत के साथ जाएंगे और वहां समाज से बोलेंगे कि आने वाली जो विधानसभा है, इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कोई भी खड़ा हो, आपको व्यक्ति नहीं देखना है, आपको ये देखना है दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन से कौन खड़ा है, उसके सामने आरी चुनाव चिन्ह है, आरी चुनाव चिन्ह के हमको बटन दबाना है। और इस बार हमें सत्ता में शामिल होना है। और किसी भी हालत में अगर इस बार हम सम्मिलित नहीं हुए तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक है। अगर हमें सब कुछ बचाना है, आदिवासियत बचाना है, गरीबों को बचाना है, तो आप ये देखें कि ये सत्तासीन जो सरकारें हैं, अभी एक क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मूर्ति बनाई, इतने करोड़ की मूर्ति है कि अगर वो पैसा ईमानदारी से गरीबों को दिया जाता तो मध्य प्रदेश के एक एक गरीब के पास 1,52,312 रुपए होता। इतनी महंगी मूर्ति बनी है, अरबों में मूर्ति बनी है वो, लेकिन वो गरीबों का विकास नहीं करना चाहते हैं, केवल गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं कि रोड कौन बनाएगा, गरीब आएगा, जंगल में काम कौन करेगा, गरीब करेगा। आज के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हमने हमारे क्षेत्र के लोगों ने रामपाल की वो दिन देखे हैं, उनके पास एक पीजो जीप थी, उसमें लाइट भी नहीं थी, एक लाइट भी फूटी थी। एक दिन मैं उधर से रामपाल के बंगले के पास से गुजर रहा था, डॉक्टर गोविंद सिंह है, कांग्रेस पार्टी के हैं, वो हमारे रिलेशन में लगते हैं। और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी अभी चुनाव जीत गया है, वो भी विधायक बन गया है। तो हम दोनों जा रहे थे, बोले हमको वहां छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ देता हूँ। तो रामपाल की वही पीजो जीप उनके घर के सामने खड़ी थी, तो मुझे याद आ गई, इसमें लाइटें नहीं थी, इसमें नई लाइटें लगवा दी। और आज साथियों आप देखो, कम से कम 14,000 करोड़ का मालिक है रामपाल सिंह, और तुम घंटी बजा रहे हो, तुम्हारे पास क्या है? क्योंकि तुमने तो वोट देके भेजा है, तुम्हारा अमूल्य वोट था। मैं व्यक्तिगत किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। जिसके पीजो जीप में जो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास महल था, तुम राजा थे, ये राजा रानियों की औलादें बैठी हैं। 52-57 परागना आपके पास था, तो आपकी तो बत्ती भी नहीं फूटी, उसकी बत्ती फूट, तुम्हारी बत्ती का तुम्हारा बत्ता ही खत्म कर दिया, तुम्हें जंगलों में आना पड़ा। नहीं, मैं तो 20 सालों से बोल रहा हूं भैया, ये महल आपका जो रायसेन में खड़ा है किसका है? तो बोले गौड़ों का है साहब। जुन्नौरगढ़ किसका है? बोले गौड़ों का है साहब। तो भाई साहब जब तुम्हारे है तो भाई राजा महाराजा की अगर औलादे हो तो चिंतन तो करो, किसने हमको महल से भगा दिया? किसने भगाया? ये पूरे गोंडवाना की राजपाट धनधरती क्यों छीनी? क्यों सबसे ज्यादा भारत देश में अन्याय अत्याचार हमारे गरीब आदिवासियों के साथ होता है? अभी आपने देखा कि निमावर में 5 आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। मध्य प्रदेश का कंस मामा शिवराज सिंह चौहान देखने भी नहीं गया। 1.5 लाख लोगों को लेकर के बलबीर तोमर ने वहां पर यात्रा निकाली, सरकार से लड़ा, कुछ लोगों ने मुझे मारने का प्रयत्न किया, एक बार डंपर भी चढ़ाने का प्रयत्न किया गया, लड़ा मैं उनसे, और सीबीआई जांच करवा के आज सीबीआई जांच करवाई इसकी। आज उन लोगों को फांसी होने वाली है साथियों। 5 हमारी बहन बेटियां नाबालिग थी, वो बालिग भी नहीं, कोई 12 साल की थी, 8 साल की थी, कोई 14 साल की थी। उनके साथ दुराचार करने के बाद वहीं के लोगों ने, जबकि वो बेचारा पूरा परिवार उस गांव में पंडितों के यहाँ बर्तन मान के अपने परिवार की जीविका चलाता था, उस परिवार को रात के 12 बजे
गड्ढे से जो है जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और 5 की हत्या करके उसमें डाला गड्ढे में, 1 बोरी नमक डाला, 1 बोरी यूरिया डाला कि जितनी जल्दी वो गल जाए तो बलात्कार के साक्ष्य मिट जाए। लेकिन साथियों, हमारे उस क्षेत्र के, पूरे मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के जो युवा जागरूक लोग थे, जो समाज के प्रति आस्था रखते हैं, आपके सिलवानी से मेरे सेनापति वगैरह सभी लोग पहुंचे थे। साथियों, 1.5 लाख जनता वहां का प्रशासन बोल रहा था इतिहास में कभी इतना बड़ा जनमानस हमने नहीं देखा कि बलबीर तोमर कहां से लेके आ गया। अब उन क्षेत्रों में कहीं पर भी अगर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो आज हमारे देश का युवा इतना जाग गया है। दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला था, बलबीर सिंह तोमर, ये जो आपको पीली क्रांति दे रहा हूं, अगर तुम चाहोगे तो पूरे देश के कोने कोने में चली जाएगी, और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, इनको हिलाने के लिए मैं आपको ये पीली क्रांति देके जा रहा हूं। साथियों, आज के 15 साल पहले जब मैं सिलवानी में कार्यक्रम करता था, सच्चाई आपको बताता हूं, ये गमछा हमारे युवा लोग अपने घर से निकलते थे तो जेब में डाल लिया करते थे, और जब मंच में आते थे सामने तो फट से जेब से निकाल के गले में डाल लेते थे, क्योंकि भय था उनके अंदर। और आज जब ये पीली क्रांति, दादा हीरा सिंह मरकाम की बात आपको बता रहा हूं, आज जब ये पीली क्रांति भारत देश के कोने कोने में गुजरी साथियों, आज चाहे आप दिल्ली देख ले, चाहे बिहार देख ले, चाहे बंगाल देख ले, चाहे आप हरियाणा चले जाए, राजस्थान चले जाए, भारत देश के कोने कोने में साथियों आज गर्व से पीला गमछा लोग डालते हैं और कहते हैं गर्व से कि मैं गरीब हूं, और सीधे सीधे वो बोलते हैं जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। साथियों, जब इस पीली क्रांति को देखा, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश भाई यादव, उनके पिताजी अभी 2 दिन पहले शांत हो गए, मुलायम सिंह यादव, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने देखा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर गोंडवाना जनता पार्टी अपना परचम लहराती हुई चली जा रही, जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में बड़े पैमाने पर जीत रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को फोन किया कि आदरणीय, मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश से, मैं आपकी पार्टी से गठबंधन करना चाहता हूं। हमने गठबंधन किया, गठबंधन करके हमने चुनाव लड़ा, लेकिन हम वहां सरकार नहीं बना पाए। वहां पर करीबन 125 विधायक जरूर हमने वहां बना दिए साथी। इसके बाद जब देखा भारत सरकार ने कि भाई ये पीली क्रांति दादा हीरा सिंह मरकाम जो देके चला गया, ये तो बड़ी खतरनाक बढ़ती चली जा रही है। साथियों, इतिहास में कभी 25 साल का इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में काम करते मुझे हो गया, 25 सालों में कभी मैंने नहीं देखा था कि भाजपा और कांग्रेस के लोग आदिवासी के महापुरुषों के उनके मरण दिन में, जन्मदिन में तभी आके पुष्प अर्पित करें। लेकिन साथियों, जब ये पीली क्रांति देखी तो वहां का हमारे देश का गृह मंत्री, तलीपार गृह मंत्री अमित शाह दौड़ता हुआ जबलपुर आया, राजा रघुनाथ शाह शंकर साहब के बलिदान दिवस के अवसर में पीला गमछा पूरे डाल के और वहां पर माल्यार्पण कर रहे थे। मैंने कहा वाह दादा हीरा सिंह मरकाम, ये पीली क्रांति आपने कितनी खतरनाक देखी है। आप लोग भी सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोग देखते होंगे, कहीं पर भी अन्याय अगर होता भी आपके पास, ये बंडा में भी एक घटना हुई थी, वहां पर भारी पैमाने पर हमारे युवा लोग पहुंचे। उसी दिन हमारा जो है रिजगांव में, आपके हरदा जिले में जाट समाज के लोगों ने एक आदिवासी की हत्या कर दी, कुल्हाड़ियों से काट के। हमने वहां नेशनल हाईवे जाम कर दिया और 150 किलोमीटर तक जाम लग गया, प्रशासन के लोग पागल हो गए। मैंने बोल दिया, वहां पर बीच बरसते हुए पानी बीच रोड में हाई डैम बैठा था, मैंने बोल दिया एसपी कलेक्टर यहाँ पर आ जाएंगे, तब बलबीर सिंह तोमर यहाँ से हटेगा, तब चक्का जाम खुलेगा। मजबूर होना पड़ा एसपी कलेक्टर को बरसते पानी में। जब वो बरसते पानी में आए तो कुछ पुलिस वाले छाता लगाए थे उनके ऊपर, हमने छाता हटा दो, तुमसे बड़ा पदाधिकारी मैं हूं, तुम एक जिले के हो, मैं पूरे देश का राष्ट्रीय महासचिव गोंडवाना इलेक्शन पार्टी का। छाता हटाओ, जैसे हम भीग रहे, हमारे लोग भीग रहे, एसपी कलेक्टर तुमको भी भीगना पड़ेगा और भीगते भीगते निर्णय करना पड़ेगा। जब भीगते भीगते उन्होंने निर्णय किया तब हम लोगों ने चक्का जाम खोला, क्योंकि बहुत एम्बुलेंस भी फंस रही थी, तो हमने चक्का जाम खोला। साथियों, अब हमारे युवाओं के अंदर, जब पहले मैं यहाँ मोटरसाइकिल से आप लोगों के बीच में आके काम करता था, तब उतनी चेतना हमारे लोगों के अंदर नहीं थी। अब गर्व से ये गमछा डाल के कहीं भी आप सिलवानी जाते होंगे तो कम से कम 50 लोग आपको पीला गमछा धरे तो दिखी जाते होंगे। कहीं किसी जिले में आप चले जाए, किसी जिले में आप चले जाए और वहां पर देखेंगे तो आपको ये पीली क्रांति जरूर साथियों दिखेगी। इतनी ताकत हो गई। इसके बाद जब देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कि भाई ये पीली क्रांति बड़ी ताकत के साथ बढ़ती चली जा रही है, तो आदिवासी गौरव दिवस मनाया भोपाल में, लाखों आदिवासी को इकट्ठा किया। उसका नाम मैंने दिया था आदिवासी विनाश दिवस।
क्योंकि वो पैसा उनके बाप का नहीं था। प्रधानमंत्री के बाप का पैसा नहीं खर्चा किया था आदिवासियों को इकट्ठा करने। उन्होंने आदिवासी उप योजना का पैसा उठा के, जो आदिवासी विकास के लिए आता है, 13 करोड़ रुपए उन्होंने केवल उस कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए वो आदिवासियों के विकास का पैसा उन्होंने वहां पे लगा दिया था। इसलिए मैंने